क्या आप जानते हैं कि धरती के नीचे एक ऐसा लोक है जिसे ना तो आधुनिक विज्ञान ने देखा और ना ही आज तक कोई इंसान वहां से जिंदा लौट पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागलोक की, जहां रहते हैं हजारों वर्षों से नागवंशी जीव और जहां का रास्ता सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनकी आत्मा पवित्र हो। तो चलिए आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। नागलोक, धरती के नीचे छुपा एक अद्भुत लोक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कल्याणी स्टोरी इन हिंदी, एक ऐसा आध्यात्मिक चैनल जहां हर कहानी जुड़ी होती है पौराणिकता, रहस्य और विश्वास से। आज की हमारी कथा है नागलोक का रहस्य। क्या नागलोक केवल एक पौराणिक कल्पना है या फिर सचमुच हमारी धरती के नीचे छुपा है एक और अद्भुत संसार? भारतीय धर्म ग्रंथों में नागलोक का वर्णन अनेक बार आता है। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, यहाँ तक कि रामायण में भी नागलोक को पाताल लोक के भीतर बसा बताया गया है। नागलोक के राजा वासुकी और शेषनाग दोनों ही भगवान विष्णु और शिव के अत्यंत प्रिय भक्त माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शेषनाग के फनों पर ही भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और नागलोक की गहराई में ही उनका निवास है। नागलोक पाताल के 7 लोकों में से एक है और ये तालातल, सुतल आदि से अलग है। यहाँ सिर्फ नाग जात के लोग ही रहते हैं जिनके शरीर पर नागों की आकृति होती है और जो सामान्य मानव से कई गुना शक्तिशाली होते हैं। प्रश्न ये उठता है, नागलोक आखिर है कहाँ? क्या वो धरती के नीचे हैं या किसी दूसरे आयाम में? कुछ पुराणों के अनुसार नागलोक धरती से हजारों योजना नीचे स्थित है। यहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती, पर वहाँ का प्रकाश स्वयं नागों की तपस्या से उत्पन्न होता है। आधुनिक समय में तिब्बत, मणिपुर, नेपाल और अफगानिस्तान की कुछ गुफाओं को नागलोक के द्वार माना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कैलाश पर्वत के पास भी एक रहस्यमयी सुरंग है जिसे नागों का द्वार कहा जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि हर वर्ष विशेष काल में कुछ साधु वहां प्रवेश करते हैं और फिर कभी लौटते नहीं। अब आते हैं विज्ञान पर। क्या विज्ञान नागलोक को मानता है? नहीं, लेकिन कुछ रोचक बातें जरूर हैं। नासा और कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने हिमालय क्षेत्र के नीचे गुफाओं की खोज की है जिनकी संरचना आम गुफाओं से बहुत अलग है। हालांकि ये बातें सिर्फ कयासों तक सीमित हैं, लेकिन भारत के आध्यात्मिक इतिहास में ये संकेत बहुत गहरे अर्थ रखते हैं। नागों को हमेशा सांप नहीं समझना चाहिए। पौराणिक वर्णनों के अनुसार ये नागवंशी मानव थे जिनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। महाभारत में राजा जनमेजय ने नागों के नशा के लिए सर्प सत्र यज्ञ करवाया था जिससे हजारों नाग नष्ट हो गए, लेकिन अस्तिक ऋषि के कारण यज्ञ रोक दिया गया और नाग जाति बच गई। कहते हैं कि नागलोक के कुछ नाग आज भी मानव रूप में पृथ्वी पर विचरण करते हैं, लेकिन उनकी पहचान सामान्य मानव से नहीं की जा सकती। आध्यात्मिक रूप से नागलोक कोई डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक तपस्या और रहस्य का केंद्र है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ संवेदनशील आत्माएं ही पहुँच सकती हैं। कई साधुओं का मानना है कि नागलोक की यात्रा सपने में होती है, ध्यान में होती है और वहां जाकर आत्मा को विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। तो क्या नागलोक सच में मौजूद है? क्या पाताल लोक की परतों के नीचे कोई और सभ्यता है या ये सिर्फ मान्यताओं और कल्पनाओं का जाल है? इसका उत्तर शायद आपके विश्वास में छुपा है, क्योंकि कुछ रहस्य तर्क से नहीं, आस्था से समझे जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। क्या आप नागलोक को मानते हैं? और चैनल कल्याणी स्टोरी इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए धन्यवाद।